तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमसे कह रहा है कि ड्रॉ रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, पर उसके जो अपोजिट एंगल हो वो इक्वल मेजर के हों। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, ये काइट का शेप का हमने बनाया है। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के, तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और बी और डी एंगल बराबर नहीं है। तो आइए लिखेंगे कि अ रफ फिगर ऑफ अ quadrilateral that is not a parallelogram फिगर नंबर ए में दिया गया है। काइट हमने बना दिया और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल सी के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो hence it is a kite as an example। ये काइट है एग्जाम्पल के तौर पे। आइए देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के निकालने हैं जब रेशियो 3:2 दिया गया हो। तो आइए करते हैं सोल्यूशन। तो हम लिखेंगे लेट द टू adjacent angles be angle A and angle B, जो कि रेशियो में है, which are in the रेशियो क्या है इनका 3:2 का। फिर इसके बाद हम लिख देंगे एंगल ए मान लेते हैं 3x एंड एंगल बी मान लेते हैं हमारा 2x। अब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो हम लिखेंगे कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री So angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री, और A की वैल्यू हमने निकाली थी 3x, B की वैल्यू हमने 2x लिखी थी, निकाली थी वहाँ पे सपोज किया था। फिर यहाँ 180 डिग्री लिखेंगे, इनको ऐड किए तो 5x आया इज इक्वल टू है 180 डिग्री, और फिर x इज इक्वल टू है 180 डिग्री अपॉन हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको कट करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। तो अब हम एंगल ए निकाल सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू है 3x था, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 36 डिग्री आई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से एंगल बी हम निकाल सकते हैं। एंगल बी की वैल्यू हमारी आई है 2x थी, हमने सपोज किया था, तो 2 इंटू 36 डिग्री, और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू 72 डिग्री आ। और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम लिखेंगे कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर of equal measure so
एंगल सी इज इक्वल टू है एंगल ए इज इक्वल टू है 108 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल ए के इक्वल एंगल सी हो गया, एंड एंगल डी इज इक्वल टू है एंगल बी इज इक्वल टू है 72 डिग्री। तो हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस एंगल ए कितना हमारा हमने निकाला 108 डिग्री, एंगल बी हमने कितना निकाला है 72 डिग्री, और एंगल सी हमने कितना निकाला है 108 डिग्री, एंड एंगल डी हमने कितना निकाल लिया है 72 डिग्री। तो हेंस प्रूव्ड होता है। आइए देखते हैं अगला 6th क्वेश्चन।